हेलो दोस्तों। आज हम यूपी पुलिस का ब्रह्मास्त्र जो क्लास गौरव सर ने ली थी, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगी, उसका हम हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन करेंगे। जो कि ये रिवीजन आपका टाइम सेविंग होगा और आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरे द्वारा करवाया गया ये रिवीजन क्विक रिवीजन आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें एक क्वेश्चन में जिससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो करवाए थे वो भी हम एक साथ करेंगे। तो जैसे कि किस देश की जो करेंसी है वो सेकेल है, तो सेकेल किस देश की करेंसी है? वो इजराइल की है। ठीक है। अब कुछ और भी देश हैं जिनकी कैपिटल और करेंसी एक साथ लिखी गई है। तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव है। और इसकी करेंसी क्या है? रिवेनिया है। ठीक है। और बांग्लादेश की ढाका है और इसकी मुद्रा टका है। भूटान की थिम्पू है कैपिटल और इसकी करेंसी है न्यूगल ट्रम। ठीक है। और म्यांमार की है, जो भूटान है उसको थंडरबोल्ट भी कहते हैं। ठीक है। और म्यांमार है, इसकी नापिता है और करेंसी क्या है? कयात है। म्यांमार को गोल्डन पगोडा भी कहा जाता है। चीन की बीजिंग है और करेंसी रेमनबी या युआन है। मलेशिया की कवालालपुर है और इसकी रिगेट है। और दक्षिण कोरिया, इसकी सियोल है और करेंसी वॉन है। इथोपिया अदिस अबाबा है और इसकी वो करेंसी क्या है? बिरर है। और अफ्रीकन यूनियन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अदिस अबाबा में है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की करेंसी रैंड है। इसकी 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोम फाउंटेन। ठीक है। वेनेजुएला है, इसकी कैपिटल कराकस है और बोलीवर इसकी क्या है? करेंसी है। स्वीडन की स्टॉकहोम है और करेंसी क्रोन है। नॉर्वे की स्वीडन है और करेंसी इसकी भी क्रोन है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है और ये इसकी क्या है? करेंसी बाहत है। वियतनाम की हनोई है और इसकी करेंसी डोंग है। और तुर्की की अंकारा है और करेंसी लीरा है। यूएई की अबू धाबी है और करेंसी दिरहम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कलाकार है वो भरतनाट्यम से संबंधित है? तो कौन है? रुक्मणी देवी, अरुणडेल और वैजयंती माला, ये किससे हैं? भरतनाट्यम से संबंधित है। और भी जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे संबंधित उनके कलाकार कौन से हैं? कल्याणी अम्मा है, ये मोहिनी अट्टम से है। मोहिनी अट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये केरल का है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है। केलुचरण महापात्रा ये ओडिशा की कलाकार है। और संयुक्ता पाणिग्री ये भी ओडिशा के कलाकार है। और झावेरी बहन है वो कहाँ की? झावेरी बहन से वो मणिपुर से है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है। सितारा देवी कथक से है। और अच्छन लच्छू महाराज और पंडित बिरजू महाराज बिदादीन और पंडित कालका महाराज, ये सब किससे संबंधित है? ये कथक से है। और शंकर देव है, ये सत्रिया से हैं, सत्रिया से। और कनक रेले ये मोहिनी अट्टम से है। ठीक है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो इस प्रकार है। भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ये सबसे पुराना है, 2000 वर्ष पुराना ये शास्त्रीय नृत्य है। 1932 में इसको शास्त्रीय नृत्य की मान्यता मिली थी। जो कि और कच्चीपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का है। और कथक है वो यूपी का है, उत्तर भारत का बोल सकते हैं। मोहिनी अट्टम केरल का है। सत्रिया असम का है। और मणिपुरी है वो मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का है। कथकली केरल का है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो मोहिनी अट्टम और एक कथकली। ठीक है। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो कलाकार है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 ए भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21 ए है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। इसमें क्या था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। राइट टू एजुकेशन का एक्ट कब आया था? ये 2009 में आया था और लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था।
और 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान संशोधन, लघु संविधान भी कहा जाता है, ये 1976 में हुआ था और इसी संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावनाओं में एकमात्र संशोधन किया गया था जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। और भाग 4 है वो भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है और ये सरदार शरण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य है वो आर्टिकल 51A में है। ठीक है। पहले जो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तब कितने थे, 10 थे, और अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। कुछ और भी संशोधन है, जैसे 91वां संविधान संशोधन, ये इसमें क्या है, इसमें ये है कि विधानसभा की जो सीटें हैं उनका 15% ही वहां का कैबिनेट हो सकेगा, और दिल्ली में ये इसका 10% ही होगा। ठीक है। दिल्ली में सिर्फ 10% मंत्री होंगे और सभी जगह 15% मंत्री। ठीक है। और भारत में अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं, जिसमें से 106वां है वो सबसे नया है, जो किससे संबंधित है, नारी शक्ति बंधन एक्ट संबंधित है। ठीक है। और ये 128वां बिल है और 106वां संविधान संशोधन है। ठीक है। ये कब पारित हुआ था, 29 सितंबर 2023 को इस पर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया था, तब से ये लॉ बन गया था। और इसको पेश किसने किया था, अर्जुन मेघवाल ने किया था। ये महिलाओं के सीट के रिजर्व से संबंधित है, कि महिलाओं की लोकसभा और विधानसभा में 33% सीट रिजर्व होगी। ठीक है। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये ईडब्ल्यूएस से है, और 101 ये जीएसटी से संबंधित है। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन में वोट डालने की एज थी वो पहले 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी राजीव गांधी के समय में। ठीक है। 89वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, जो कौन से आर्टिकल में है, 338 में। ठीक है। आर्टिकल 338 में है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति आयोग। और 52वां संविधान संशोधन, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। ये 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ यंत्र है जिससे किसमें क्या मापा जाता है वो बताया गया है, जैसे सिर्फ गो सिर्फ में सिर्फ मैनोमीटर, ये किस में मापा जाता है, इसमें रक्त दाब मापा जाता है। ठीक है। सिर्फ वो मैनोमीटर में रक्त दाब मापा जाता है। और ऊंचाई मापने का जो यंत्र है वो अल्टीमीटर होता है, जिसमें यान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं ये मापते हैं अल्टीमीटर से। गहराई, समुद्र की गहराई फेर्डोमीटर से मापते हैं। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ये हाइग्रोमीटर से मापते हैं। दाब, बैरोमीटर से। अधिक तापमान, वो पायरोमीटर से मापते हैं। और हार्ट में किसका यूज होता है, ईसीजी का यूज होता है। और मस्तिष्क में, माइंड में ईईजी का यूज होता है। ठीक है। और पौधे की जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, वो किसके द्वारा मापा जाता है, क्रिस्क्रोग्राफ द्वारा मापा जाता है। ठीक है। जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, तो पहली बार किस देश ने इसको अपनाया था, तो ये असम ने। और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था, जिसने 5 जुलाई 2017 को लागू किया था। ठीक है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो इसकी फुल फॉर्म है, और 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और ये आर्टिकल 246A में है। ठीक है। और इसे संबंधित संविधान संशोधन 101 है। ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। और जो इंडिया ने जो जीएसटी का मॉडल अपनाया है वो कनाडा देश के मॉडल पर है। ठीक है। इसके लिए किस कमेटी की सिफारिश की गई थी, तो इसके लिए विजय केलकर समिति बनाई गई थी जीएसटी के लिए। विजय केलकर समिति के जो अध्यक्ष थे वो भारत के 13वें वित्त आयोग थे। ठीक है। जो भारत के 13वें वित्त आयोग बने थे वो इनके नाम पर विजय केलकर थे, इन्हीं के नाम पर ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है। और 14वें नंबर के वित्त आयोग कौन थे, ये वाई रेड्डी थे। और अब वर्तमान में 15वें नंबर के हैं वो नंद किशोर सिंह यानी एनके सिंह हैं। और आगे 2016वें नंबर के जो हैं आगे बनेंगे, उनकी पहले घोषणा कर दी गई है, वो कौन है, अरविंद पनघड़िया है। ठीक है। असीम दास गुप्ता कमेटी है वो भी जीएसटी से संबंधित है। ठीक है। आर्टिकल 246A में है। और जीएसटी परिषद आर्टिकल 279A में है।
और इसमें दर होती है, जीएसटी की दर कौन कौन सी है? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है। जो जीएसटी होता है वो मादक पदार्थों पर नहीं लगता, जैसे शराब, पेट्रोलियम, इन पर जीएसटी नहीं लगता। और जीएसटी काउंसिलिंग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री। ठीक है। कुल मेंबर कितने होते हैं इसमें? 33 होते हैं। और जीएसटी क्या है? एक टैक्स है, जो वन नेशन मतलब एक देश के लिए सिर्फ एक टैक्स होगा, वन नेशन वन टैक्स। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुल मूल अधिकारों में से कौन से अनुच्छेदों को छोड़कर अन्य सभी अनुच्छेद को निलंबित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 है जो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते। और ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान संविधान निलंबित नहीं हो सकते। किससे लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। आपातकाल का जो जिक्र किसमें किया गया है? भाग 18 में किया गया है। और अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित 352 है। और राष्ट्रपति शासन 356 है। और वित्तीय आपातकाल 360 है। ये वित्तीय आपातकाल है, ये एक बार भी अब तक भारत में नहीं लगा है। ठीक है। ये कुछ इवेंट है कि किसका इवेंट किसने किया था। तो जीवित कोशिका है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज लुवेन होक ने की थी। और विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। और ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। इसने बताया था कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है। और आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? ये विनर ने की थी। पोलियो के टीके की खोज सोल्क ने की थी। और जीवित कोशिका के भी बताया ल्यूएन होक ने। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज लुइस पास्चर ने। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये वेस्ट बेंटिन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है। और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है। कंप्यूटर की खोज किसने की थी? कंप्यूटर के फादर किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ठीक है। और फाउंटेन पेन की खोज किसने की थी? वाटरमैन ने की थी। और बल्ब की खोज एडिसन ने की थी। टेलीफोन की खोज ग्राम बेल ने की थी। रेडियो की मार्कोनी ने की थी। और टीवी की जेएल बेयर ने की थी। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी गैलीलियो ने की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। और डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने की थी। और रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। और एक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी। और सीमेंट की खोज एडर एडस्पिन ने की थी। और परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डोल्टन ने दिया था। ठीक है। और अनुवांशिकता जेनेटिका की खोज किसने की थी? मेंडल ने की थी। और डब्ल्यू की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी खोज किसने की थी? टिम बर्न्स ली ने की थी। ठीक है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ओपन हिमर ने की थी। और हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने की थी। परमाणु भट्टी की खोज एनरिक फर्मी ने की थी। और हाइड्रोजन की कैवेंडिक्स ने। भाप इंजन की जेम्स वोट ने। और पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेंस ने की थी, जिस पर 14 तक क्या होते हैं? नंबर होते हैं। और जिसमें 7 से कम होते हैं वो उसमें एसिड होता है। और 7 से अधिक होते हैं वो बेस होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है। और ब्लड की जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने दिसंबर 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? तो किसे किया गया है? ये गरबा को किया गया है, जो कि गुजरात का क्या है? गुजरात का डांस है। और अब तक टोटल भारत के 15 अमूर्त धरोहर में शामिल हो चुके हैं। नवीनतम गरबा है जो गुजरात का है। और इससे पहले 14 नंबर का दुर्गा पूजा किया गया था जो वेस्ट बंगाल की है। और कुंभ का मेले कहाँ कहाँ पर लगते हैं? तो कुंभ के मेले 4 जगह लगते हैं, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में लगते हैं। ठीक है। हाँ, कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। और देव दिवाली ये वाराणसी में मनाया गया है। और कजली महोत्सव, ताज महोत्सव ये यूपी में मनाए गए हैं। और शाकंभरी मेला सहारनपुर यूपी में। और बटेश्वर मेला ये भी यूपी में। और खिचड़ी कहाँ का पर्व है? ये यूपी का पर्व है। ठीक है।
नेक्स्ट है हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किस नदी के किनारे था, तो वो रावी नदी के किनारे था। जो ये जगह है हड़प्पा, ये पाकिस्तान में है। और जो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कौन सी युगीन सभ्यता थी, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा जो जगह है इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और एक जगह और है, ये भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इनके 4 पॉइंट है कि कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो ईस्ट में ये आलमगीरपुर मेरठ तक फैली हुई थी, हिंडन नदी के किनारे, इसका लास्ट पॉइंट है। और साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे, और वेस्ट में सुतकांगेडोर दासक नदी के किनारे, ये पाकिस्तान में। और नॉर्थ में मांडा चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी। ठीक है, झेलम को झेलम को वेदों में क्या कहा गया, वितिस्ता कहा गया। झेलम का पुराना नाम क्या है, वितिस्ता है। और लोथल है, ये गुजरात में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय एकमात्र क्या था, डॉकयार्ड यानी बंदरगाह था। और राखी गढ़ी कहाँ पर है, ये हिसार हरियाणा में है। और कालीबंगा कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, हनुमानगढ़ में। यहाँ के जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले थे। और चनहुदड़ों से मन का बनाने का कारखाना यहाँ से मिला था। धोलावीरा ये गुजरात में है, जो भारत की 40वें नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन बी है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील है। ठीक है, ये विटामिन हैं, उनके रासायनिक नाम है और उनकी कमी से होने वाली बीमारियां हैं। तो विटामिन ए की का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी 1, इसका थायमिन है नाम रासायनिक, और इसकी कमी से बेरी होता है। और विटामिन बी 9 फोलिक एसिड कहते हैं इसको, और इसकी कमी से एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। और बी 12 जिसमें कोबाल्ट धातु मिलती है, इसको क्या बोलते हैं, साइनो कोलोबिन। कोबाल्ट से कोलोबिन, ये आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, विटामिन सी का क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल। और ये इसमें क्या कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। और ये खट्टे पदार्थों में मिलता है, आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरोल है, इसकी कमी से रिकेटस यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम से कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई टोकोफेरोल, इसकी कमी से बांझपन होता है। ये विटामिन के फिलोकिबनोन विटामिन के है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। और किस कमी की वजह से, विटामिन के की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और पादपों में ये होता है और जंतुओं में नहीं होता। और कोशिका झिल्ली होती है, वो दोनों में होती है, पादप में भी और जंतु में भी। ठीक है, कवक है वो किसके बने होते हैं, काइटिन के, और प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ठीक है, कवक और शैवाल का जो सहजीवन है वो क्या होता है, लाइकेन होता है। और वायु प्रदूषण के मापन में लाइकेन का यूज करते हैं। ठीक है, कौन सी मिट्टी है जो कपास के लिए सबसे बेस्ट होती है, तो वो काली मिट्टी है। और इसका काला रंग किसके कारण होता है, टिटेनी फेरस के कारण होता है। ठीक है, आईसीआर है जो इंडिया की, वो उसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों को मान्यता मिली हुई है कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। जो सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है इंडिया में वो जलोढ़ मिट्टी है, 43% जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, काली मिट्टी का रंग अभी बताया, टिटेनिक फेरस के कारण होता है। और साउथ में इसको रेगूर कहा जाता है। ये समेत जुताई मर्दा भी कहते हैं, मतलब कि ये खुद की जुताई खुद करती है, ऐसे भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी है, इसके दो पार्ट होते हैं, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो पुरानी होती है, एक नवीनतम होती है। पुरानी को बांगर और नवीन को खादर कहते हैं। और ये जो नवीन होती है ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, बेसाल्ट जो चट्टाने होती है इनके अपरदन से काली मिट्टी बनती है। तो बेसाल्ट चट्टाने होती है, उनका अपरदन होता है, तो उससे कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। अब आगे सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी है वो बताई गई है। माउंट देनाली ये कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केटू ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है, जो कि लद्दाख में है। ठीक है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, सबको पता है, और इसको नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं। ठीक है। माउंट एल्ब्रूज ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट एंकागुआ ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और माउंट विंसन में स्थित ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। नेक्स्ट है G20 संगठन का 21वां सदस्य अफ्रीकी संघ। जो 21वां जो सदस्य है वो कौन बना है? अफ्रीकी संघ है। अब ये G20 से G21 हो गया है। और G20 को 2023 में इसकी होस्ट किसने किया था? तो इसको भारत में किया था। 2024 में इसको होस्ट कौन कर रहा है? ये ब्राजील कर रहा है। ठीक है। जो G20 की 2023 में बैठक हुई थी भारत में, उसकी थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है। और इसमें 19 देश और एक तो EU संगठन, यूरोपियन यूनियन, और एक अब जो शामिल हुआ है AU, ये इसमें टोटल सदस्य हैं। AU है इसका जो हेडक्वार्टर है वो अदिस अबेबा इथोपिया में है। और जो SCO है इसका नवीनतम देश कौन सा बना है? अभी ईरान बना है। और ब्रिक्स में भी 5 देश शामिल हुए हैं। होने तो 6 थे, लेकिन अर्जेंटीना ने अब शामिल होने से मना कर दिया। तो अब इसमें 5 देश शामिल हुए हैं: ईरान, मिस्र, इथोपिया, UAE और सऊदी अफ्रीका। ठीक है। सऊदी अरेबिया। ठीक है। और आसियान है, इसका 11वां देश कौन सा बना है? तिमोर लिस्ते बना है। और नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना है? वो बना है फिनलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली अधिनियम लागू हुआ था, तो कब हुआ था प्रांतों में द्वंद्व शासन लागू? ये 1919 एक्ट के तहत ये लागू हुआ था, और 1935 एक्ट के तहत ये इसका अंत कर दिया गया था, और फिर इसको प्रांतों से हटाकर केंद्र में लागू किया गया था एक्ट 1935 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन, ये कौन सा एक्ट है? ये 1909 का एक्ट है। ठीक है। इसको मार्लेमेंटो एक्ट भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत 1858 में होगा था। अब हो गया था 1858 में घोषणा हो गई थी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत करके उनकी जो बागडोर है वो किसके? महारानी के हाथ में जाएगी। ठीक है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ये थे कैनिंग थे। ठीक है। नेक्स्ट है, नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? तो नेपाल से सीमा बनाने वाले भारत के 5 राज्य हैं: उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। भारत के और भी पड़ोसी देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश, ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर, और इसके साथ भारत के 5 राज्य टच होते हैं। ठीक है। चीन चीन दूसरे नंबर पर भारत के साथ लंबी बाउंड्री बनाता है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये भारत के साथ बाउंड्री बनाने वाले कंट्री हैं। इसकी ट्रिक है बचपन में MBA। ठीक है। और सबसे छोटी जो बाउंड्री लगती है वो अफगानिस्तान की लगती है, सिर्फ लद्दाख के साथ बनाता है 106 किलोमीटर। ठीक है। और कुछ जो कंट्री हमारे साथ बाउंड्री पड़ोसी कंट्री हैं उनके साथ कुछ विवाद हैं, जो ये है, जैसे डोकलाम विवाद, ये कहाँ पर है? इसको ट्राई जंक्शन इंडिया और चाइना और भूटान, ये तीनों देश की जहाँ पर बाउंड्री मिलती है वहां पर विवाद है डोकलाम विवाद। ठीक है। काला पानी विवाद किसके साथ है? ये नेपाल के साथ है, इंडिया का। ठीक है। और तीस्ता नदी जल विवाद, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। और सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है। और काला पानी विवाद भारत नेपाल के बीच है, और लिपुलेख विवाद भी किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच। ये कुछ संगठन हैं जिनके हेडक्वार्टर बताए गए हैं कहाँ पर है। तो UNO है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मेन हट्टन द्वीप पर है, न्यूयॉर्क में। ठीक है। और वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और IMF का 190वां सदस्य कौन सा बना है? अंडोरा बना है। ठीक है। और WHO इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है। ठीक है।
यूनेस्को, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। ओपेक, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में। ठीक है। नेक्स्ट है नाटो। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में। और बिम्स्टेक का ढाका में है। और IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन, ये रेड डाटा बुक जो जारी करता है जो जाति विलुप्त हो रही है एनवायरनमेंट में, उनको उनको डिनोट करता है ये रेड डाटा बुक में। और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? ये नैरोबी, केन्या में है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी। और ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट है, इसका हेडक्वार्टर दी हेग, नीदरलैंड में है। और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और जिनका टाइम पीरियड 9 वर्ष होता है। ठीक है। IOC, ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। ठीक है। WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। इंटरपोल, 7 अगस्त 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और नेक्स्ट है भारत का 42वां विश्व धरोहर होयलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जो भारत का 42वां विश्व धरोहर है होयलेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। 41वीं है वो शांति निकेतन है, वो वेस्ट बंगाल में है। और 40 नंबर की धौलावीरा गुजरात में है। और 39वीं की रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। ये कुछ प्रमुख दिवस हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर इनकी शुरुआत की थी पराक्रम दिवस, उनके दिवस पर मनाया जाता है 23 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। जल दिवस 22 मार्च को। और विश्व धरोहर 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस, अर्थ डे 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंट डे 5 जून को। योगा दिवस जिनकी शुरुआत 2015 से हुई थी 21 जून को। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। बाघ दिवस 29 जुलाई को। और अंतरिक्ष डे 23 अगस्त को मनाया जाता है। अभी स्टार्ट किया है इसको। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। मिल्क या संविधान डे ये 26 नवंबर को। एड्स डे 1 दिसंबर को। और मर्दा डे ये 5 दिसंबर को। वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को। विश्व बास्केटबॉल डे ये 21 दिसंबर को अब पहली बार मनाया गया है 2023 में। ठीक है। ये कुछ फसलें हैं, कौन सी रबी की है और कौन सी खरीफ की है। तो रबी की फसल गेहूं, चना, राई, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये कौन सी है? रबी की फसल है। और खरीफ की फसल चावल, बाजरा, मक्का, कपास, ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच के टाइम में जो बोल जाती है वो कौन सी बोल जाती है? जायद की फसल, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये किसकी फसल है? ये जायद की फसल है। ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु एवं मृदा, ये एक अजैविक घटक है। ठीक है। और क्षोभ मंडल है वो किससे, क्षोभ मंडल में कौन सी घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल में मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। ओजोन की जो साद्रता है वो किसमें मापते हैं? वो डॉप्सन में मापते हैं। और इकोसिस्टम शब्द है, इसको किसने दिया था? इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया था। और इकोलॉजी है, ये शब्द किसने दिया था? ये हैक्कल ने दिया था, अर्नेस्ट हैक्कल ने। ठीक है। और ऊर्जा का जो पिरामिड है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछ सकता है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदा सीधा बनता है और इसकी 10% ऊर्जा आगे ट्रांसफर होती है। ये किसने बताया था? ये लिंडमान ने बताया था। ठीक है। और चिपको आंदोलन है, ये कहाँ पर चला था? ये उत्तराखंड में चला था। और इसको
इसके जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसमें पेड़ों को काटने के लिए लोगों ने रोक लगाई थी, पेड़ों को चिपक गए थे और इसलिए इसको ट्री पर चिपक गए थे, उनको पेड़ों को काटने नहीं दिया, इसलिए इसको चिपको मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है। और कोप 28 है, ये कहाँ पर हुई है? ये यूएई में हुई है। और कोप 27 ये शर्म अल शेख में हुआ था। और कोप फर्स्ट बर्लिन जर्मनी में हुआ था। ठीक है। और मेगा पाटेकर है ये, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? इन्होंने नर्मदा बचाओ चलाया था। ठीक है। और फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। और जो एजेंडा 21 रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? ये पृथ्वी सम्मेलन के उसमें ही जारी होती है। ठीक है। बाघ परियोजना 1973 में आई थी और बाघों के संरक्षण के लिए। और वाटरमैन ऑफ इंडिया, इंडिया का वाटरमैन कौन है? राजेंद्र है। ठीक है। और ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये 16 सितंबर 1887 में हुआ था। ठीक है। क्रांति, कुछ क्रांति है, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध क्रांति, ये श्वेत क्रांति, दुग्ध है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है गोल क्रांति, ये किससे संबंधित है? ये अंडा से संबंधित है। और जूट गोल्डन क्रांति से संबंधित है। और काली क्रांति पेट्रोलियम से। और भूरी क्रांति ये उर्वरक से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर में बागवानी। और गोल क्रांति आलू। और बादामी क्रांति मसाला। ये कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं कि कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो मुद्रा राक्षस है, ये विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। और मर्च कटिकम ये शूद्रक के द्वारा। कादम्बरी और हर्षरित्तर ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, बाणभट्ट जो हर्षवर्धन का राज्य कवि था। और राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है। अष्टदाई पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। और सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और पंच सिद्धांत ब्राह्म मिहिर के द्वारा लिखी गई है। सीयू की हेनसांग द्वारा लिखी गई है। और किताब उल हिंद अल ब्रूनी के द्वारा लिखी गई है। रहला इब्न बतूता। और प्रयाग प्रस्ती ये हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। और हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। और इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। मैं नास्तिक क्यों हूँ ये भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने क्या लिखा था? आनंद मठ लिखा था। और दादा भाई नौरोजी, इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। और गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। और सत्य शोधक, इन्होंने समाज की स्थापना की थी। ठीक है। ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो भानु अथैया है। और अरुंधति रॉय है, ये बुकर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली है। और किसके लिए मिला था इनको? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है। और ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? पंडित रविशंकर हैं। ठीक है। अगर आपको मेरे द्वारा ये करवाया गया रिवीजन पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आने वाली जो आगे वीडियो है उनका मैं आपको रिवीजन करवा सकूं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।